मैं डॉक्टर सपना तामेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। आज मैं LLB पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों को भू राजस्व संहिता के अंतर्गत ग्राम सभा के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने ग्राम पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताया था। धारा 232 में ग्राम सभा के बारे में प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। संरचना, ग्राम सभा की संरचना निम्नांकित से मिलकर होगी। फर्स्ट, अध्यक्ष 1, सचिव 1, अन्य सदस्य न्यूनतम 3। आइए अब देखते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। इनका निर्वाचन ग्राम के वयस्क निवासियों द्वारा किया जाता है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। ग्राम पंचायतों अथवा ग्राम सभा के कर्तव्य एवं अधिकार के बारे में भी बताऊंगी। ग्राम सभा धारा 229 में अभिव्यक्त किया गया है कि संहिता का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के पटेलों के कर्तव्य सुपुर्द करना है। जिन स्थानों पर विधि के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का निर्माण नहीं हुआ है, उन स्थानों के लिए इस धारा में अस्थायी तौर पर ग्राम सभा का उपबंध किया गया। धारा 232 में ग्राम सभा के बारे में प्रावधान किया गया है। ग्राम सभाओं का गठन ग्रामों के प्रबंध के लिए राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ग्राम सभाओं का गठन ऐसे ग्रामों या ग्रामों के समूह के लिए किया जाता है जहां ग्राम पंचायतें नहीं होती हैं। आइए अब देखते हैं इनकी संरचना किस प्रकार होती है। ग्राम सभा की संरचना निम्नांकित से मिलकर होगी। फर्स्ट, अध्यक्ष 1 होगा, सचिव 1 होगा, अन्य सदस्य न्यूनतम 3 होंगे। इनका निर्वाचन संबंधित ग्राम के वयस्क निवासियों द्वारा किया जाएगा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। उपधारा 4 के अनुसार फर्स्ट, ग्राम सभा एक निगमित निकाय होगी। सेकंड, इसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा। थर्ड, इसकी एक सामान्य मुद्रा होगी अर्थात सील होगी। फोर, इसके नाम से एवं इसके विरुद्ध बाद लाया जा सकेगा तथा इसे चल अचल संपत्ति अर्जित करने, धारण करने एवं व्यय आदि करने का अधिकार होगा। ग्राम पंचायतों अथवा ग्राम सभा के कर्तव्य एवं अधिकार। फर्स्ट, धारा 229 और 232 के अंतर्गत पटेल के कार्यों का संपादन। सेकंड, धारा 107(4) के अंतर्गत आबादी का नक्शा तैयार करने के लिए प्रस्ताव बनाना। थर्ड है धारा 110(1) के अंतर्गत अधिकार अर्जन की सूचना देना। फोर, धारा 110(1) के अंतर्गत नामांतरण रजिस्टर में पटवारी द्वारा की गई प्रविष्टियों के बारे में सूचना प्राप्त करना। 5 में धारा 129 के अंतर्गत दोषपूर्ण सीमाओं के बारे में जानकारी देना। राज्य शासन ने ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को पटेल के कर्तव्य सौंपे जाने पर 6 धारा 142(1) के अंतर्गत भू राजस्व की वसूली करना एवं धारा 144(2) के अंतर्गत भू राजस्व प्राप्ति की रसीद देना। 7 है धारा 168(3) के अंतर्गत भूमि स्वामी की अपूर्वानुमित विपत्ति का प्रमाण पत्र देना। 8 है धारा 234 के अंतर्गत निस्तार पत्रक में प्रविष्टि का संशोधन करवाना। 9 है धारा 244 के अंतर्गत आबादी भूमि का निपटारा करना। 10 है धारा 252 के अंतर्गत जनोपयोगी कार्य का संधारण करना। अब हम धारा 232(1) के अंतर्गत एक के बारे में बताऊंगी। ग्राम सभा ग्राम के प्रबंध के प्रयोजन के लिए राज्य शासन इस गांव या उन गांवों के समूह के लिए जिसके या जिनके लिए पंचायतों से संबंधित प्रवर्तित विधि के अधीन ग्राम पंचायत का गठन नहीं किया गया हो, ग्राम सभा स्थापित कर सकेगा। धारा 232
2 के अंतर्गत ग्राम सभा में एक अध्यक्ष, एक सचिव और कम से कम 3 अन्य सदस्य होंगे, जो सबके सब उस गांव या गांवों के समूह जिसके या जिनके लिए ग्राम सभा स्थापित की जाए वयस्क निवासियों द्वारा पूर्व निर्धारित रीति में निर्वाचित किए जा सकेंगे। धारा 232 3 सदस्यों की कार्यवाही 5 वर्ष होगी। धारा 232 4 प्रत्येक ग्राम सभा निगम निकाय होगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकारी और सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने नाम से बात चला सकेगी और उस नाम से उस पर बात चलाया जा सकेगा। उसे चल अचल संपत्ति धारित करने की, अंतरित करने की, संविदा करने की और उसे सौंपे गए कर्तव्य करने की शक्ति प्राप्त होगी। धारा 232 5 प्रत्येक ग्राम सभा एक निधि फंड की स्थापना करेगी तथा उसे बनाए रखेगी। ऐसी विधि में निम्नलिखित का भुगतान किया जाएगा। फर्स्ट, यदि चरणोई शुल्क के रूप में वसूल की गई समस्त धनराशि और ग्राम प्रबंध से उत्पन्न होने वाली समस्त आय जो राज्य शासन निर्धारित करे। सेकंड, राज्य शासन या किसी स्थानीय निकाय या किसी अशासकीय व्यक्ति द्वारा दिए गए अंशदान की समस्त धनराशियां। ऐसी निधियां ग्राम सभा के नियंत्रण और प्रशासन के अधीन विभिन्न विषयों से प्रासंगिक प्रभारों एवं खर्चों के भुगतान में लागू की जाने योग्य होगी। धारा 232 6 कलेक्टर ग्राम सभा के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करेगा और पर्याप्त कारणवश किसी भी ग्राम सभा को विघटित कर सकेगा और किसी भी व्यक्ति को उसके पुनर्गठन किए जाने तक उसके कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा। धारा 232 7 किसी भी गांव या ग्राम समूह जिसके लिए पंचायतों से संबंधित प्रवर्तित विधि के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित कर दी गई हो, ऐसी ग्राम पंचायत इस संहिता के अधीन ग्राम सभा पर आरोपित कर्तव्यों का पालन करेगी तथा उसके अधिकारों को प्रयोग में लाएगी और ग्राम सभा समाप्त हो जाएगी। धारा 232 8 राज्य शासन अधिसूचना द्वारा पटेल के ऐसे कर्तव्यों या गांव के किसी संबंधी अथवा औद्योगिक विकास से संबंधित कोई भी अन्य कृत्य जो वह उचित समझे ग्राम सभा को प्रत्यायोजित कर सकेगा।